पाकिस्तानी असली स्टैब्लिशमेंट के करता धरता अफराद को सरू के ऊंचे लंबे दरख्तों से तशबीह देते हुए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच ने करार दिया है कि ये दरख्त बहुत ही बेफैज़ हैं, जो ना तो साया देते हैं कि जिससे घास फूस को छांव मुयसर आ सके और ना ही इनका फल या बीज किसी काम का है। अपनी ताज़ा इश्तिहाराती तहरीर में वो लिखते हैं कि सरू का दरख्त निकम्मे, गूंगे और बहरे भी हैं। इन्हें सिर्फ अपने मुफादात, तनख्वाहों और मराद से गर्ज है। अपने हमवतनों की भूख प्यास और लाचारी से ये बिल्कुल लाताल्लुक है। ऊंचे ओहदों और बड़े मनसबों वाले ये सरूकत दर्द दिल से आरी और इंसानियत से खाली है। कोरोना से हर रोज लोग मूली और गाजर की तरह कटते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बेहिसी का आलम यह है कि अभी तक ये तय नहीं हो सका कि पाकिस्तानियों को वैक्सीन कब तक दस्तयाब होगी। सोहेल वड़ाइच सवाल करते हैं कि क्या जरूरी नहीं था कि मुल्क के सारे वसाइल और तवानाइयाँ कोरोना से बचने की वैक्सीन लाने और पाकिस्तानियों को महफूज बनाने पर खर्च की जाती, मगर मजाल है कि मरात याफ्ता सरूकत अशराफिया के कानों पर जूं तकरींगी हो। वो लिखते हैं कि कोरोना की चंद ही मिनट में तशखीस के लिए गैर ममालिक से चंद महंगे तरीन एनालाइजर पाकिस्तान पहुंचे तो वो भी सरूकत अफसरों के घरों की जीनत बन गए, बजाय के आम आवाम के काम आते। वो लिखते हैं कि दुनिया भर में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहले डॉक्टर और 80 साल से ऊपर के मुअम्मर अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है क्योंकि उन्हें कोरोना के हमले का खदशा ज्यादा होता है। दूसरी तरफ हमारे तजादिस्तान में सरूकत अशराफिया जोक दर जोक वैक्सीन लगवा रही है और घास फूस यानी आम लोग इस बीमारी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि जिस मुल्क में गरीब और अमीर, सरू और घास फूस, मरात याफ्ता और गैर मरात याफ्ता, अफसर और नौकर, हुक्मरान और रियाया का फर्क जिस कदर ज्यादा होगा, उस मुल्क का कामयाबी से चलना भी उतना ही महाल होता है। वो सवाल करते हैं कि क्या इस सरूकत अशराफिया में कोई एक भी ऐसा नहीं जिसको गरीब और लाचार की बारिश में छत टपकने का ख्याल परेशान कर देता हो? क्या एक भी ऐसा नहीं जिसे घास फूस को खुराक ना मिलने का दुख परेशान करता हो? क्या मरात याफ्ता और हुक्मरान तबके में एक भी ऐसा नहीं जिसे महंगाई और बेरोजगारी का मसला परेशान करता हो? क्या ऊंचे ओहदे वालों में एक भी ऐसा नहीं जिसे रात को मुल्क में होने वाली नाइंसाफियों पर नींद ना आती हो? बज़ाहिर तो यूं ही लगता है कि हमारे मुल्क की अशराफिया और हुक्मरान तबका बेहिस और नामेहरबान है, वगरना ये कैसे हो सकता है कि इतने अरसे बाद भी एक मुल्क की समत का तायुन ही ठीक तरह से ना हो पा रहा हो। सोहेल वड़ाइच लिखते हैं कि मुझे सच कहने दीजिए कि इस वक्त मुल्क पर इख्तियार रखने वाले लोग मुआशी और समाजी मसाइल तो एक तरफ, मुल्क के सियासी मसाइल पर भी संजीदगी से ना गौर कर रहे हैं और ना ही उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर वो अपने वक्ती फ़ायदे और मराद से बाहर निकल कर सोचें तो सियासी मसाइल को हल करने का उन्हें ही दूररस फ़ायदा होगा। मुल्की हालात पर जितना गौर करें उतना ही सरूकत इशराफिया पर अफसोस होता है। मुल्क का सबसे बड़ा मुंतखब इदारा पार्लियामान मौजूद है, मगर इसकी हैसियत घास फूस वाली हो चुकी है। अपोजिशन और हुकूमत पार्लियामान में मिल बैठने और मुल्क के मसाइल का हल निकालने को तैयार ही नहीं लगते। पार्लियामान का इजलास इसलिए बुलाया नहीं जा रहा कि जेलों में बड़े अरकान को भी लाना पड़ेगा, और कानून साजी इसलिए नहीं की जा रही कि अपोजिशन की भी सुनना पड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी हुक्मरान जमात के दबाव में आकर अपनी सालसी की कोशिशें छोड़ चुके। अपोजिशन अब स्पीकर के साथ एजेंडे पर बात करने तक को तैयार नहीं। डेडलॉक है, मुकम्मल डेडलॉक। क्या ऐसे में जरूरी नहीं कि आला तरीन ओहदों पर विराजमान फैसला कुन ताकतें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करें? क्या वो हाथ पर हाथ धरे पार्लियामान की नाकामी का हशर देखते रहेंगे? क्या सरू का दरख्त घास फूस की तबाही और बर्बादी का मंजर यूं ही देखते रहेंगे? क्या सरूकत अशराफिया गरीब आवाम की बेबसी का यूं ही तमाशा देखती रहेगी? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक का यूं ही नजारा किया जाता रहेगा? सुहेल वड़ाइच का कहना है कि अगर मामला यूं ही चलता रहा तो तारीख सरू के इन बेफैज दरख्तों पर नोहा जरूर लिखेगी और निजाम का खून होने का इल्जाम भी इन्हीं पर धरा जाएगा। वो कहते हैं कि सरूकत इशराफिया की जानिब से ये दलील दी जाती है कि सियासत से हमारा क्या ताल्लुक। सवाल तो अच्छा है, लेकिन जब माजी में सरूकत इशराफिया की सियासत में मुदाखलत पर अवाम ये सवाल करते थे तो कहा जाता था कि दरअसल मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा था और वसी तर कौमी मुफाद में ऐसा करना जरूरी था। तो फिर आज क्या मुल्क तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से नहीं गुजर रहा? सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि माजी में जब भी हमारी सरूकत इशराफिया का जी चाहता था तो वो किसी पार्टी को इलेक्शन हराने और किसी को जितवाने के लिए जोर लगा देती थी। इसी तरह कभी किसी को जेल में डाला जाता रहा है और किसी को जिंदान से आज़ाद करके मराज से भी नवाजा जाता रहा है। सन 1985 और 2002 की असम्बलियों और हुकूमतों की मिसालें अजहर मिन शम्स है। अगर सिस्टम चल गया और बच गया तो सरूकत इशराफिया भी बच जाएगी, लेकिन अगर घास फूस मर गया और सियासत का जंगल उजड़ गया तो सरू के पत्ते तक जर्द होकर गिर जाएंगे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि सरू के दरख्त इस खित्ते में सेंट्रल एशिया से लाकर उगाए गए थे। मुगल बादशाह बागों में सरू के दरख्त इस तरह से लगाते थे कि ऊंचे कद के सरू कतार के अंदर कतार नजर आएंगे, मगर जमीन पर मौजूद घास फूस की हरियाली पर इनके ऊंचे कद का साया न पड़े। लेकिन बदकिस्मती से हमारी ताकतवर अशराफिया इतनी सरूकत हो चुकी है कि इसके साये में घास फूस गल सड़ गया है। लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि सरू के इर्द गिर्द अगर घास फूस और झाड़ियाँ ना हों,
फूल पौधे ना हो, बरगद और पीपल ना हो तो अकेला सरू इंतहाई भद्दा और लमढींग नजर आता है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पाकिस्तान के सरुकत अशराफिया को बागवानी का सबक याद रखने की जरूरत है कि वो बाग की हरियाली को फरोग देकर ही खुद भी बड़ी हो सकती है। लेकिन आज जैसे हमारा सियासी बाग वीरान और उजड़ा पड़ा है, ऐसे में सरू लाख कदावर हो जाए वह बुरा ही लगेगा, क्योंकि ऐसा शजर बेफैज कहलाता है जो किसी को साया नहीं देता और राहत नहीं पहुंचाता। लिहाजा अगर पाकिस्तानी सरुकत अशराफिया चाहती है कि तारीख इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करे तो इसे सियासी निज़ाम को दुरुस्त समत में चलने की इजाज़त देना होगी। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं, वैसे भी ये एक सियासी मौक़िफ़ है। सच तो ये है कि सियासत होगी तो निज़ाम भी होगा और सरुकत अशराफिया भी इसी निज़ाम का हिस्सा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।